नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? इसके लिए आपको 3 सेकेंड दिया जाएगा। आप वीडियो को नहीं तो रोक सकते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के सम्राट से। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, राज्य का प्रधान है। भारत का राष्ट्रपति क्या है? राज्य का प्रधान है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका आंसर नंबर ए, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार जो प्रथम नागरिक होता है वह राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। वीडियो को पूरा देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है क्या? जो ऑप्शन दिया गया हुआ है उसमें से चुनना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। अगला है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह संसद के लिए सदन का सदस्य हो। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। आंसर ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी राष्ट्रपति पद के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका कोई उम्र नहीं है, यानी कोई सीमा नहीं है, कितना भी उम्र हो सकता है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद की अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है, मतलब कितना बार भी वह राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष रूप से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल सक्रिय मत पद्धति। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया जाता है? मतलब किस अनुच्छेद में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 71 के तहत। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? यानी राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार का चुनाव का प्रचार करने के लिए कितना समय मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सप्ताह तक मिलता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? यानी भारत का जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव कितने वर्ष में होता है? ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष तक। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 56। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, यानी भारत का जो राष्ट्रपति है तो उसे उसके पद से क्या हटाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, यानी भारत का जो राष्ट्रपति है उसे हटाने की प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा महाभियोग द्वारा। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
संसद के किसी भी सदन में। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, यानी जो राष्ट्रपति होता है उसे क्या हटाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान के अतिक्रमण करने पर महाभियोग के आधार पर लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? यानी किस राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से संविधान से ली गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से संविधान से ली गई है। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थितियों में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाभियोग लगने पर। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन का। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। भारत की राष्ट्रपति की कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या वैधानिकता होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कृत्यों विधि मान्य होंगे। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 60। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? यानी मुख्य न्यायाधीश की नहीं उपस्थित होने पर राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश समक्ष शपथ लेता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो जाएंगे तो उनके कार्यों को कौन करेगा, कौन ग्रहण करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? यानी जो भारत का राष्ट्रपति होता है वे त्यागपत्र देना चाहेंगे तो वो किसे त्यागपत्र को देंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
भारत के उपराष्ट्रपति को? राष्ट्रपति की त्याग पत्रों की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप कौन कार्य करेगा? यानी भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो जाती है तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा यानी कार्य करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।